So hello everyone, welcome to Physics की दुनिया. My name is Mukesh Kumar Parsoya. I have completed my BTech from NIT Kurukshetra and I have secured AIR 233 in GATE 2023. बच्चों, यूनिट एंड डायमेंशंस के हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जहां बिल्कुल बेसिक सी चीज़ों को लेके चल रहे थे. पहले लेक्चर में हमने देखा यूनिट्स होती क्या हैं, डायमेंशंस उनकी क्या होती है, और जो पिछला लेक्चर था वहाँ हम उनके एप्लीकेशन पार्ट को कंप्लीट करके आए हैं, जहाँ हम लोग ना फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके फॉर्मूले डिराइव कर रहे थे. बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही रहेगा और काफ़ी बच्चों को समस्याएं आती है ना. उस टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स. काफ़ी बच्चों को समस्याएं आती हैं कि सर हम रूल्स भूल जाते हैं, उनके रूल्स होते हैं वो भूल जाते हैं, हम काउंट नहीं कर पाते, हमें काफ़ी समस्याएं होती हैं. बच्चों, बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को लेके चलूँगा और आप लोगों ने अपने रियल लाइफ में देखे होंगे वो चीज़ें. आप लोगों को वो भी मैं बताऊंगा कि आपने कहाँ सिग्निफिकेंट फिगर देखे हैं, है ना. वहीं से हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, उनके रूल देखेंगे और उसके बाद में हमारा एक छोटा सा जो एक तरीके से ट्रिकी कंसेप्ट है. कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर आपको काउंट करना हो, आप 5 या 6 सेकंड में काउंट कर पाओगे. पहले हम लोग रूल देखेंगे, उसके बाद जो अपना एक छोटा कंसेप्ट मतलब शॉर्ट ट्रिक है एक तरीके से, उसको देखेंगे. इनके बाद में कुछ उनके ऐड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के जो रूल हैं वो देखेंगे और डिस्कशन को यहीं एंड करेंगे. सो भाई लोग, स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? ये क्या होते हैं सिग्निफिकेंट? सभी बच्चों ने देख रखे हैं, है ना. यदि मैं कहूँ, जब आप लोग कहीं सामान लेने जाते हो किसी दुकान पे, तो उनके पास वो डिजिटल होता है ना, कांटा कुछ भी वो तोलते हैं, है ना, कुछ भी तोलते हैं XYZ. बच्चों, आपने सब लोगों ने नोटिस किया होगा, यदि आप मान लो कुछ लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आप 5 किलो कुछ ले रहे हो, 5 किलो चीनी ले रहे हो, क्या कभी आप लोगों ने उसकी रीडिंग देखी है? जो वहाँ पे 5 किलो तोलते हो, वहाँ पे लिखा होता है पहला कुछ भी 5 किलो, उसके बाद ये, है ना, कुछ भी मान लो मैं कहूँ लिख रखा है, ये लिख रखा है 5 किलो. इसका मतलब है 5 किलो और 6 ग्राम. यही तो मतलब हुआ, किलो और 6 ग्राम. कभी कभार आप लोग कुछ देख रहे हो 5 किलो 452, कुछ भी लिख रखा हो, हमें नहीं मतलब उससे. यहाँ बस आप चीज़ों को टच करोगे कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर देखे कहाँ हैं. देखे यहाँ पर, उसको फील नहीं कर पाए. बच्चों, यदि मान लो आप लेने जाते हो 5 किलो चीनी ली आप लोगों ने, आप घर जाके ऐसे बोलोगे मैं 5 किलो चीनी लेके आया हूँ? क्या आप ऐसे बोलोगे मैं 5 किलो 6 ग्राम चीनी लेके आया हूँ? देखो यार, आगे 6 ग्राम भी तो है. 5 किलो 6 ग्राम चीनी लेके आया हूँ. आपको मान लो यहाँ पे लिख रखा हो कि 5 किलो और 508 ग्राम. इसका मतलब है 5 किलो 508 ग्राम. यही तो है 5.508. अरे कांटा तो देखा ना आप लोगों ने, सभी बच्चे गए होंगे ना दुकान पे सामान लेने. यही तो इसका मतलब क्या है सर? आप बोलोगे तो ये ना कि मैं 5.5 किलो कुछ लेके आया हूँ, बोलोगे तो यही ना यार. ये थोड़ी बोलोगे कि 5 किलो 508 ग्राम कुछ लेके आया हूं, है ना. इसका मतलब क्या है? लेके आप कितना आए हो? 5 किलो 508 ग्राम. पूरी एक्चुअल वैल्यू आप देख पा रहे हो, पूरी एक्चुअल वैल्यू, और आप बता रहे हो 5.5 किलो. अप्रोक्सीमेट सर, हम ऊपर का उड़ा चुके हैं. 8 ग्राम को हमने इतना तवज्जो दिया नहीं, उड़ा चुके उसको. ओके बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है कि हम रिजल्ट के जो हमने मेजर्ड वैल्यू ली है, हम कुछ भी नाप रहे हैं, तोल रहे हैं ना, हम उसके एक्चुअल रिजल्ट के कितना क्लोज है. देखो यहाँ पे आप घर जाके बोलो मैं 5 किलो 6 ग्राम चीनी लेके आया हूं. अरे इतना एक्यूरेट, मतलब ये तो एक्चुअल वैल्यू ना. इसका मतलब क्या है? आप बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू बता रहे हो, है ना. इसका मतलब आप लोगों को अभी नहीं पता सिग्निफिकेंट नंबर कहां से काउंट होते हैं. मान लो आपने लिखा कि मैं 5 kg लेके आया हूं. ओके, बहुत बढ़िया. इसका मतलब क्या है? 5.0 प्रॉपर 5 किलो बता रहा हूं मैं, प्रॉपर 5 किलो. इसका मतलब उस कांटे में जब देखोगे ये नहीं लिखा होगा, वहां पे भी ये लिखा होगा 5.000. ये लिखा होगा ना यार, वो तो रीडिंग तो पूरी बताएगा. आप बिल्कुल एक्चुअल डेटा वहां बता रहे हो कि मैं पूरी 5 किलो चीनी लेके आया हूं.
पूरी 5 किलो चीनी लेके आया हूं। यही सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट होता है कि आप मेजर्ड वैल्यू के कितना क्लोज हो आप मेजर्ड वैल्यू के। आपने जो चीज देखी, जितनी लेके आए हो, आप उसको कितना बता रहे हो। यहां पे भाई लोग मैं कहूं, आप लोगों को नहीं पता सिग्निफिकेंट फिगर्स कहां से काउंट होते हैं, कैसे काउंट होते हैं, बट मैं कह रहा हूं आप लोगों को, यदि आप बोलो कि मैं सीधा 5 किलो लेके आया हूं, 5 किलो, बहुत बढ़िया, खा गए आप, बीच के 6 ग्राम खा गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे इनकी सिग्निफिकेंट नंबर है 1, सिग्निफिकेंट नंबर है इनका 1, इनका है यहां पे 4। आप लोगों को भी नहीं पता, कुछ नहीं पता अभी आप लोगों की सिग्निफिकेंट नंबर कहां से काउंट होते हैं। जस्ट देखो आप लोग यहां पे मैं जो लिख रहा हूं वो देखो, 10 सेकंड 5 सेकंड में आप सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करोगे। ऐसा शॉर्ट मेथड है अपने पास, 5 सेकंड में। कोई रूल भी आप लोगों को याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को याद करने की। आप बस देखते ही दिमाग से बोलोगे सर इतना है, कोई बात नहीं, पहले देखेंगे बेसिक से चीजों को, किसी बच्चे को कोई समस्या ना आए, बिल्कुल बेसिक से चीजों को देखेंगे। बच्चों इनका सिग्निफिकेंट नंबर है 4, यहां पे इनका भी है 4, ओके। इनका है यहां पे 2, ओके सर, और इनका है यहां पे 1। यदि आप लेके आए हो इतना और बता रहे हो इतना, एक सिग्निफिकेंट नंबर वाली चीज बता रहे हो कि सर 5, और एक जगह आप बताओ कि 5 किलो 6 ग्राम, इसका मतलब सर इसमें सिग्निफिकेंट नंबर ज्यादा थे और इनमें सिग्निफिकेंट नंबर कम थे। अभी मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। यहां पे आप लोगों को नहीं पता कि कहां से काउंट हो रहे हैं, नहीं पता। थोड़े लेक्चर में 10-20 मिनट आगे बढ़ोगे, सब कुछ आएगा आपको, बिल्कुल आएगा। बच्चों इनका मतलब यही है कि सिग्निफिकेंट नंबर ज्यादा, यहां पे कुछ ज्यादा, और आपकी जो वैल्यू थी वो भी एक्चुअल यही थी। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होंगे उतना ही आप एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू है ना उसके क्लोज होगे। इनका मतलब यही तो है, चीज तो यही है यार। 6 ग्राम कौन बताएगा, 6 ग्राम कौन बताएगा, नहीं बताएगा, कोई बच्चा नहीं बताएगा, बोलेगा मैं 5 किलो लेके आया हूं, है ना। दुकानदार भी ध्यान नहीं देता इस पे। बट यहां पे सिग्निफिकेंट नंबर है 1, यहां पे इनकी वैल्यू 4, यहां पे देखो 2 है, यहां पे इनकी वैल्यू 4। तो इसका मतलब सर एक्चुअल रिजल्ट तो ये है, आप लेके तो इतना आए थे, है ना। यहां पे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू है 4। बच्चों जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर की वैल्यू होगी उतने ही आप मेजर्ड वैल्यू के क्लोज होगे, बिल्कुल एक्यूरेसी होगी आप लोगों के रिजल्ट में, है ना। बस यही कंसेप्ट सिग्निफिकेंट फिगर का होता है कि आप जो मेजर करके आए हो वैल्यू, उसके आप कितना क्लोज हो, आप कितना एक्यूरेसी से चीजों को बता पा रहे हो। यदि आप घर जाके बता रहे हो सर 5 किलो 6 ग्राम, बिल्कुल सही, आप सिग्निफिकेंट नंबर का बहुत भरपूर यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई लोग जस्ट एक एग्जाम्पल था कि आप लोगों ने कहां देखे हैं सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, उनको आप रिलेट कर पाओ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अरे यार कहां यूज होंगे, कुछ यूज नहीं होंगे। जो नीट वाले बच्चे हैं उनके भले कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो जेई वाले बच्चे हैं उनके कुछ नहीं आता। कभी कभार का आधा क्वेश्चन आ जाए तो आप 2-4 सेकंड में सोल्व कर दोगे। बाकी जो नीट वाले बच्चे हैं उनको चीजें थोड़ी बेसिक से मिलती है। देख लो भाई लोग, यदि मैं इनकी डेफिनेशंस लिखूं, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ये टेल्स अस हाउ मच क्लोज और एक्यूरेट वैल्यू वी आर गेटिंग। इनको मैं रफ कर दे रहा हूं बिकॉज इनका कुछ रोल अब यहां पे है नहीं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल था, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से चीजें पढ़ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल काम किया है। टेल्स अस हाउ मच क्लोज और एक्यूरेट वैल्यू वी आर गेटिंग, कितनी हम रिजल्ट के क्लोज हैं, यही सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, एक एग्जाम्पल और लूं, मान लो मैं लिखूं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, ओके। मैं लिखूं 2 किलोमीटर, इसका मतलब क्या है सर, मैं तो ऊपर से बोल रहा हूं 2 किलोमीटर, मुझे क्या पता ये 2 किलोमीटर और कितने मीटर है, मुझे नहीं पता ना। 2 किलोमीटर, मान लो 2 किलोमीटर और 2 मीटर है, मुझे कहां पता, नहीं पता। इसका मतलब है
इनको बिल्कुल एक्यूरेटली हम लिखना चाहे कि सर प्रॉपर 2 किलोमीटर है, इनको हम ऐसे लिखेंगे 2.000 मीटर किलोमीटर। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है। सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, आप लोगों को एक्यूरेट वैल्यू के पास लेके जाते हैं, बस और कुछ इनका मतलब नहीं है। इनके कुछ रूल्स होते हैं, है ना, वो हम रूल्स देखेंगे। उसके बाद 15-20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और अपने शॉर्ट मेथड से यूज करेंगे। कंसेप्ट वहां देखेंगे, शॉर्ट मेथड का जो है ना अपना ट्रिक, उससे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला आप लोगों को मैं इनके रूल लिखा देता हूँ, सो दैट जो बच्चे एनसीईआरटी वाले हैं ना, सीबीएसई वाले हैं, उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल है ना। जो बच्चे नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल मेथड से जाने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। ओके भाई लोग, इनके कुछ रूल्स होते हैं और पहला रूल में आता है, रूल्स मैं यहां पे लिख देता हूं इनके। ओके, बहुत बढ़िया, इनके कुछ रूल्स हैं और वो हम लिखेंगे। पहला रूल क्या है सर? all non-zero numbers are significant number, significant figure, शॉर्ट में लिख रहा हूं SF, significant figure। फॉर एग्जाम्पल सर क्या मतलब इनका? all non-zero number are, all non-zero number are, इसका मतलब सर मैं कहूं 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर दो भाई लोग जल्दी से, 1 2 3 4, और नॉन जीरो है ना सर, 4 आगे है। मैं कहूं कुछ भी है यार, नॉन जीरो है ना यार, नॉन जीरो, 1 2 3 4 5 हो गए। बहुत बढ़िया, पहला रूल आप लोग सीख चुके हो। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। क्या है इनका रूल नंबर 2? यदि कोई जीरो का ही झमेला रहता है इनमें, बस सिर्फ जीरो का, और उनका तोड़ हमारे पास वहां आएगा जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस यूं 5-5 2-2 सेकंड में उड़ाएंगे, है ना। देखो दूसरा रूल है ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप का मतलब क्या होता है? हिंदी में जाल होता है ना, किसी चीज को फंसाने के लिए हम जाल बिछाते हैं, और जाल के बीच में कोई फंस जाता है, इसका मतलब ना तो इधर जा सकता ना उधर जा सकता। जाल का मतलब तो यही होता ना यार। ट्रैप जीरो का मतलब क्या है? जीरो घिर रखा है इधर उधर की नंबर से। ट्रैप जीरो is considered as सिग्निफिकेंट फिगर। ट्रैप जीरो है, या फिर इसका इस टर्म को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं। मैं लिख रहा हूं यहां पे कि जो ट्रैप्ड जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होता है। इसका मतलब क्या है सर? आप लिख दो, मान लो 1 2 0 4, यहां सिग्निफिकेंट फिगर क्या है सर? 1 2 3 4। देखो ये जीरो है, वो घिर रखा है दोनों साइड से किसी नंबर से। इस और मैं अभी लिखवा के आया हूं आप लोगों को, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल नॉन जीरो, यहां मान लो यहां भी जीरो होता, यहां एक होता, दोनों जीरो घिर रखे हैं, घिरे होने चाहिए। इसका मतलब क्या? मैं इसी चीज को ये लिख सकता हूं, ट्रैप्ड जीरो और इन बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में। देखो ये भी तो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी है। नॉन जीरो अभी लिखवा के आया हूं ना यार। ओके, इन बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका मतलब यही है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर ही कंसीडर होगा। ध्यान रखना, कोई बात नहीं, रूल है यार, रूल है, हम लिखा रहे हैं, है ना। हम तो क्वेश्चन उड़ाएंगे तो वहां से उड़ाएंगे ना 2-2 सेकंड में। ओके, एक एग्जांपल लो, मैं कहूं 1 0 0 0 5। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई लोग इसमें? जीरो है, घिरे हुए हैं इधर उधर, ट्रैप्ड है। इसका मतलब सर जीरो घिरे हुए हैं, एक 1 से घिरा हुआ है, एक 5 से घिरा हुआ है। इसका मतलब 1 और 5 तो सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर होगा? यस होगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू कितनी है भाई लोग? यहाँ पे 5 सर। बहुत बढ़िया बच्चों, ये इनका दूसरा रूल था। अगला रूल हम लोग देखते हैं, इनिशियल जीरो। कोई नंबर यदि जीरो से स्टार्ट हो रहा है
जीरो कहीं भी हो, स्टार्टिंग में यदि जीरो आ रहा है, जीरो 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 कुछ मर्जी आ रहा हो, 0.0000 मर्जी आ रहा हो, सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। इनिशियल जीरो इज नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। क्या मतलब सर, क्या कुछ एग्जांपल दो। यहां देते हैं, यहां देते हैं, ओके, यहां एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। इनिशियल जीरो, और इनको बोलते हैं इनिशियल होता है जहां से स्टार्ट होती है चीजों की, लीडिंग भी बोलते हैं। मान लो यहां पे कुछ है, यहां पे स्टार्ट हो रहा है, ये है इनिशियली है ना, ये पॉइंट इनिशियली जहां से इसकी शुरुआत हो रहा है, इसको बोलते हैं लीडिंग एज, एज मान लो लीडिंग एज। और इधर वाला जो होता है एंड वाला, उसको बोलता है ट्रेलिंग एज। कोई बात नहीं, इसको लिखना चाहो लिख लो, लीडिंग जीरो। अंग्रेजी की भाषा है, हमें यहाँ पे फिजिक्स पढ़ने आए हैं, है ना, अंग्रेजी से हमारा इतना कुछ ताल्लुकात है नहीं। ओके बच्चों, इनका मैं एग्जांपल लूं, यहां लिख रहा हूं, यहां से सीधा, है ना। मेरे पास है एग्जांपल 0 0 5 2 4। इसका मतलब सर इनिशियल जीरो इज नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। आप कह रहे थे जहां जीरो से शुरुआत हो रही है उड़ा दो उनको। यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ये तो होंगे नहीं, ये तो होगा नहीं ना, ये होगा 3। भाई लोग बहुत बढ़िया, 3 हो गए। एक एग्जांपल और लूं, यदि मैं कहूं 0.0032, कितने सिग्निफिकेंट फिगर। मैं कह रहा हूं जीरो से शुरुआत हो, भले दशमलव आए उसमें बीच में, भले दशमलव आए, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया सर, जल्दी लिख दो इसको। कितने आएंगे भाई लोग, चूज सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, एक एग्जांपल और लूं, यदि मैं कहूं 0 0 2, सेम चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जीरो है, जीरो से स्टार्ट हो रही है, हम उनको कंसीडर नहीं करते, हमारे पास जो आता है हम उनको लिख देते हैं। कितना बच रहा था यहाँ पे, सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी है भाई लोग, 1। ओके सर बच्चों, इसके बाद इनके 2-3 रूल और रहते हैं, उनको हम देखेंगे अगले बोर्ड पे। छाप लो इसको जल्दी। ओके सर, कहाँ गया, ओके सर, अगला रूल बताइए भाई लोग। इनके बाद आता है इनका अगला रूल। स्टार्टिंग वाले जीरो की हम बात कर चुके, अब हम बात करेंगे एंड वाले जीरो की, है ना। एंड वाला जीरो, इधर वाले को हम बोल रहे थे लीडिंग, इधर वाले को बोल रहे थे ट्रेलिंग। ट्रेलिंग जीरो इज ए सिग्निफिकेंट फिगर इफ it appears after decimal। आफ्टर डेसिमल, हाँ बिल्कुल बेसिक है ये भी चीजें। ट्रेलिंग जीरो और एंडिंग जीरो लिख लो आप यार, समझ पाओगे ना। एंडिंग जीरो, इनका मतलब है जो अंत में जीरो आ रहा है वो। क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रेलिंग जीरो इज ए सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपीयर्स आफ्टर डेसिमल। डेसिमल का भी बड़ा झमेला है यहाँ पे, जीरो और डेसिमल, यही इंपॉर्टेंट है इसमें बच्चों। चलिए मैं एक एग्जांपल लूं, 1 2 3 4 0। हाँ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 है क्या, नहीं है 5। याद करो पहला रूल, ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर। ये जीरो नॉन जीरो होता है क्या, जीरो तो जीरो होता है भाई लोग। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू है 4, 1 2 3 4, जीरो नहीं होता यार, जीरो डेसिमल के बाद में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है, जीरो डेसिमल के बाद में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो इधर, यदि मैं कहूं 1.0030, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू क्या है सर, अभी हम पढ़ के आए थे, जीरो यदि ट्रैप्ड हो कहीं पे भी, जीरो यदि ट्रैप्ड हो कहीं पे भी, इन बिटवीन आए दो, ये क्या है, एक क्या सिग्निफिकेंट फिगर है ना, नॉन जीरो है। 3 क्या है सर, सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉन जीरो है, और उनके बीच में जीरो आ गए, जीरो कहेंगे अब हम कुछ नहीं कर सकते,
हमें आपके साथ आना ही पड़ेगा। लो आगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसके बाद डेसिमल के बाद में जितने भी जीरो आ रहे हैं वो कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। देखो इधर, देखो देखो, आफ्टर डेसिमल जीरो, जो जितने भी डेसिमल के बाद में जीरो आ रहे हैं ना, सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि मैं कहूँ 200, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू निकालनी हो आपको, कहाँ से निकालोगे? कितनी है सर? सर 1 और 2 तो हमें दिख रही है, आगे वालों का क्या करें? आगे वालों को यहाँ से देखो ना यार। ट्रेलिंग जीरो इज ए सिग्निफिकेंट फिगर, बार बार कह रहा हूँ मैं, डेसिमल का और जीरो का ही झमेला होता है इनमें, और बच्चे कहीं नहीं फंसते। और उनका हम तोड़ निकाल लेंगे वहाँ पे जब हम शॉर्ट मेथड से चीज़ें देखेंगे। 5 सेकंड 4 सेकंड में आप आंसर लिखोगे, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। बहुत बढ़िया सर। बच्चों अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या होता है? जहाँ कहीं भी आपको 10 की पावर में कुछ दिखे, उनको हटा देना, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जहां कहीं भी आप लोगों को 10 की पावर में कुछ दिखे, उनको आप हटा देना। उनके आसपास जितनी संख्या लिख रखी है, हमारे काम की सिर्फ वो है, हमारे काम की सिर्फ वो है। इनका मतलब है कि इफ number has, और यहाँ पे लिख लो इफ मैग्नीट्यूड हैज। मैग्नीट्यूड का मतलब है जो भी हम लोगों को दे रखा है ना, वो 10 टू दी पावर कुछ भी मान लो टर्म्स। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लिख रहा हूँ, बिल्कुल सीधा सीधा लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ ज़्यादा अंग्रेजी जानने की हम लोगों को जरूरत है नहीं, बिकॉज हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स को हम फील लेने आए हैं, वही लेंगे। बच्चों कुछ भी 10 टू द नंबर है 10 टू द पावर x टर्म्स, इट इज द टर्म, दिस टर्म नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब दिस टर्म का मतलब है ये टर्म 10 टू दी पावर कुछ हो, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। 0 का मतलब तो क्या हो गया, ये तो एक ही है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। माइनस में कुछ भी हो सकती है, प्लस में कुछ भी हो सकती है। ठीक है भाई लोग, एक एग्जांपल यदि मैं लूँ, यहाँ पे मैं कहूँ 1.02 इंटू 10 टू दी पावर 6, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर बता दो आप हमें। 1 2 3 10 की पावर कुछ भी हो, हमें उनसे कुछ नहीं लेना देना, हमें उनसे कुछ नहीं लेना देना। इनका मतलब सर यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3। बहुत बढ़िया भाई लोग, बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल और लेता हूँ, बहुत बेसिक है यार, बहुत बेसिक है। 0 इंटू 10 टू दी पावर -4। कुछ बच्चे माइनस देख के घबराए, नहीं, यहाँ पावर में मैंने बोल रहा हूँ एन एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस 0, कुछ मर्जी आप रख लो। अरे 0 रखोगे तो किसी की भी पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 को आप इससे मल्टीपल करोगे, वो तो खुद के खुद ही आएंगे। ओके, देखो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू है यहाँ पे, 1 2 3 4। ये 0, अभी देखो डेसिमल के आगे यदि 0 है वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर होगा। मैं आप लोगों को पहला एग्जांपल दिया था, 2 किलो को आप कैसे लिखोगे, 2.000 kg। कितना एक्यूरेट है, तो आप पूरा 2 किलो लेके आए हो, पूरा। इसका मतलब है 2.000 kg। देखो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हो रहे थे ना वहाँ पे, देखो यहाँ पे भी इनके सिग्निफिकेंट फिगर है 4। ओके भाई लोग, अगला जो इनका रूल है, जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं, है ना, कांस्टेंट्स हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। सर ये कांस्टेंट का मतलब क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, जो मान लो जो वैल्यू है, जो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आई हमारे पास ना, मान लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, आप 12th में पढ़ोगे, कुछ भी वैल्यू है,
वो तो एक्सपेरिमेंटली है और वो उतनी ही रहेगी। उसमें आप क्या करोगे, आप 1 पॉइंट मान लो 4 आ रही है, आप उसमें जितने मर्जी जीरो लगाना चाहो लगा सकते हो। बिल्कुल एक्चुअल है ये तो बिल्कुल एक्चुअल है। हाँ, आप जितने मर्जी आगे जीरो लगाना चाहो लगा सकते हो। इसका मतलब सर जितने जीरो लग रहे हैं डेसिमल के बाद में वो सिग्निफिकेंट फिगर भी कंसिडर होते हैं। कितने जीरो काउंट करोगे आप, कर लो, इनफाइनाइट। ओके, बहुत बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल भाई लोग, यदि मैं कहूँ कि हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर है, कितना होता है, ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर होता है। यहाँ पे पास में कितना लग रखा है, या फिर आप एग्जाम्पल लो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, थोड़ा सही समझ आएगा आप लोगों को। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ओके भाई लोग, पेरीमीटर को यहाँ पे पी सी डिनोट कर रहा हूँ। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, परिमाप यार हिंदी में बोलते हैं पेरीमीटर को, कितना होता है 4 इंटू डायमेंशन। यहाँ जो 4 है, क्या आप देख पा रहे हो, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 4.0000, जितना मर्जी लिखना चाहूँ, 4 तो 4 है यार, ये 4 बिल्कुल एक्यूरेट है, और ये यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब यही कहना चाह रहा था, कांस्टेंट है ये इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। एक एग्जांपल और लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब, सरफेस एरिया ऑफ, है ना, जितना कंप्लीट सरफेस एरिया ले रहा हूँ, जितने सरफेस हैं उनके सारों का, है ना, एरिया ले रहा हूँ। कितने सरफेस होते हैं क्यूब में, 6 होते हैं। अरे क्यूब तो जानते हो ना, घन जिनको बोलते हैं, है ना, 6 सरफेस होते हैं, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, एक ऊपर का एक नीचे का, 6 सरफेस, 6 जो होते हैं स्क्वायर की शेप में होते हैं, क्यूब होता है तो, और क्यूबॉइड होता है, घनाभ जिसको बोलते हैं, वहाँ पे उनके रेक्टेंगल होते हैं, आयत होते हैं। ओके भाई लोग, यहाँ पे आप देख रहे हो ये कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इतना काम में आता नहीं है ये, है ना, जितने ये रूल थे बस वो इतने थोड़े बहुत काम में आते हैं। बाकी अब हम अगले बोर्ड पे जो देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा मैं, और दोनों मेथड से क्वेश्चन सोल्व करूंगा। एक अपना जो शॉर्ट मेथड होगा वो, और एक अपना जो स्टैंडर्ड मेथड है उससे सोल्व करेंगे, है ना, छाप लो उसको। ओके भाई लोग, बच्चों, है ना, एक बार मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं ताकि हर तरीके का कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाए। बहुत सारे एग्जांपल्स लिखूंगा ना, सभी तरीके का मिक्स करके। ओके, ओके, ओके भाई लोग, ये एग्जांपल्स लिया हूं, है ना, सारे तरीके की चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुकी हैं। पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट दिखाता हूँ कि अपना जो तीर वाला मेथड है, तीर का मेथड है, कैसे काम करता है। बच्चों, सभी को पता है कि जब तीर हम इधर देख के तीर चला रहे हैं, इधर से ही चलाएंगे। तीर का काम है जीरो को भेदना, सिर्फ जीरो को भेदेगा वो, है ना, जीरो को भेदने का। ओके, जब हम उधर से तीर चलाएंगे तो भी वो जीरो को भेज देगा, यदि और केवल यदि उस जो नंबर है उसमें डेसिमल नहीं है तो। मतलब जब इधर से हम तीर चलाएंगे, है ना, और नंबर डेसिमल है तो डेसिमल के बाद वाली नंबर्स को वो नहीं भेद पाएगा जीरो को। डेसिमल के बाद में यदि कोई भी जीरो है वो तो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर होगी। और बाकी जब हम इधर से तीर चलाएंगे और पहले जितने भी जीरो आ रहे हैं उनको भेज देगा। बिना डेसिमल की कोई भी नंबर है उनमें जहां मर्जी जीरो आ रहा हो, चाहे उधर से हो इधर से हो, सबको वो भेज देगा। ओके बच्चों, पहले हम लोग देखेंगे इनको रूल से कि इनके कहाँ होते हैं। ऑल द नंबर्स नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए भाई लोग। ओके, यहाँ कितने होंगे, जीरो आ रहा है डेसिमल के बाद में 4 होंगे।
बहुत बढ़िया, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया सर। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, डेसिमल के बाद में जीरो आ रहा है, ट्रैप्ड जीरो। ये तो ट्रैप्ड जीरो है, डेसिमल हो या ना हो हमें मतलब नहीं है, सॉरी डेसिमल होना बहुत जरूरी है, वरना तो ये नॉन जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा ना, जीरो तो जीरो होता है, कंसिडर नहीं होता है। ओके 1 2 3 4 5, 5 हो गए यहाँ पे। ओके सर इधर देखो, इधर देखो 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के बाद में यदि जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर होगा, अन्यथा नहीं होगा। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। 1 2 3 4 5, अब तो तुम रूल रट गए होंगे तुम्हारे यार। डेसिमल के बाद में जीरो, इसका मतलब कंसिडर हो रहा है। यहाँ पे भाई लोग 1 2 3 4, नहीं मेरे लाल लेट जाओगे, देखो यहाँ पे इसमें कोई डेसिमल नहीं है और जीरो बिना डेसिमल वाले, मतलब नॉन जीरो नंबर ही सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर होती है। पहला रूल मैंने लिखाया था, याद रखो। अभी मैं आप लोगों को रूल से बता रहा हूँ, अभी जब हम तीर चलाएंगे ना अपने आप से भेजेंगे 2, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो डेसिमल के बाद में है सर 3, अब तो फटाक से लिख दोगे। डेसिमल के बाद में जीरो है, डेसिमल के बाद में जीरो है, हमारे किसी काम का नहीं। याद करो पहला रूल, याद करो पहला रूल कि सर इनिशियल जीरो, जहां जीरो से शुरुआत हो रही थी वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं होती। लिखा था मैंने यहाँ पे, तीसरा रूल लिखा था ना, वही है। देखो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू है 1, बहुत सही। इनमें कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, ओके। यहाँ पे 1 2 3, बहुत सही सर, बहुत सही भाई लोग। 1 2 3 4 5 है, जीरो ट्रैप्ड विथ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में ट्रैप्ड है ना, और यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद में, अरे यार नॉर्मल कोई भी नंबर होती है वहां सिर्फ जीरो कंसिडर नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर। जब डेसिमल की बात आती है जीरो तो फंसा हुआ है यार, ट्रैप्ड है। देखो दोनों साइड, यहां से भी फंसा हुआ है, यहां से भी फंसा हुआ है। सिर्फ डेसिमल में, सिर्फ डेसिमल में आप बिना डेसिमल के नंबर में जहां आपको जीरो दिखता है, फटाक से साइड में दिखता है जीरो, आप उसको भेज दो, जल्दी भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं मर्जी दिख रहा हो आपको, भेज दो उसको। ओके यहाँ कितने होंगे? 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। यहाँ कितने होंगे भाई लोग? इनिशियल जीरो इज नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर, 1। यहाँ कितने होंगे? 3 सर। यहाँ कितने होंगे? इनिशियल जीरो है ना, 2। यहाँ कितने होंगे भाई लोग? डेसिमल के बाद के जीरो तो कंसिडर होते हैं, 3। यहाँ 1 2 3 4, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहाँ जीरो गए, 1 2 3 4, ओके। यहाँ कितना होगा भाई लोग? सिर्फ 1, नो जीरो डन, जीरो तो जीरो है। यहाँ कितने होंगे? 1 2 3 4। डेसिमल के बाद वाला जीरो आ रहा है, क्या होगा? कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जीरो फंसा हुआ है, ये देखो, ये मान लो सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं है, उनके बीच में जीरो फंसा हुआ है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 4, बहुत सही है। 1 2 3 4 5, ओके। यहाँ पे 10 की पावर जितना कुछ आता है हमें उनसे मतलब नहीं है, हमारा काम सीधा सीधा ये लिखना होता है। ओके भाई लोग, अब हम लोग तीर चलाएंगे, अब हम लोग तीर चलाएंगे बच्चों। तीर का काम होता है इधर से चलना, उधर से चलना, जीरो उसको जहां दिखेगा वो निपटा देगा। डेसिमल के बस उधर नहीं दिखना चाहिए, इधर है, इधर से तो तीर सारे जीरो भेज देगा, सारे जीरो भेज देगा। इधर से जब चलेगा, मेरी साइड से जब चलेगा ना उधर, तब सारे जीरो भेज देगा। बट उस साइड से जब तीर चलाएंगे, अरे यार कोई उधर देख रहा है और इधर तीर चला रहा है, क्या खाक निशाना लगाएगा? वो नहीं लगा पाएगा। देखो इधर से हम तीर चला नहीं सकते भाई लोग, तीर वाले मेथड से नॉन जीरो है, इसका तो कोई मतलब नहीं। यहाँ कहाँ तीर चलाएंगे? ये तो नंबर है 3, बहुत सही। यहाँ देखो सर, मैं उधर जाके डेसिमल के आगे मेरी औकात नहीं है, मैं तीर चलाऊँ, नहीं चला पाएगा। देखो 4, यहाँ कहाँ तीर चला पाएगा? वो तो उसका काम होता है जीरो को निपटाना, नहीं निपटा पाएंगे। यहाँ से चलाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो भाई लोग 5 के 5 आ गए। इधर से तीर चलाएंगे, किसको लेके जाएंगे? जीरो तो है नहीं, उधर से इनके चलाने की औकात है नहीं, बिकॉज डेसिमल के आगे जीरो आ रहा है। डेसिमल के आगे जीरो आने पे उनकी औकात है नहीं कि तीर जीरो को ले डूबे, नहीं ले पाएंगे। जैसे थे वैसे के वैसे आगे, बहुत सही। यहाँ देखो डेसिमल के आगे हैं सर, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कोई बस नहीं है। यहाँ देखो, हाँ नंबर आगे ना, देखो इधर से मैं तीर चलाऊंगा, दोनों जीरो को ले डूबूंगा। यहाँ तो नंबर है, डेसिमल का कुछ मतलब ही नहीं है, दोनों जीरो को निपटा लिया,
इनके पास आ गए 2। बहुत सही सर। क्या इधर से चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, बिकॉज डेसिमल के बाद में 0 आ रहा है, उनकी कोई औकात नहीं है। यहाँ चला पाएंगे? अरे सर इधर से तो आप जहाँ मर्जी तीर चलवा लो, भले डेसिमल हो, इधर से तो भले डेसिमल हो, तुरंत से समेट देंगे उनको। देखो ले डूबेंगे, यहाँ से तीर चला, तीनों को ले डूबे, एक सिग्निफिकेंट फिगर बचा 4। यहाँ से चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, इधर से नहीं चला सकते, ओके सर 4। यहाँ पे नहीं चला पाएंगे भाई लोग, ओके 3। यहाँ देखो भाई लोग, इधर से चलाएंगे, कहाँ चलाएंगे? पहले पहले उनको 3 दिख रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। जितने थे डेसिमल के आगे उनकी औकात है नहीं है उनकी औकात। इधर से सर, अरे वाह सर मज़ा आ गया सर, तीर चला दिया। देखो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, तीनों 0 को ले डूबे, बची कितनी? 1। देखो ओके भाई लोग, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, सर आप इधर से तो हमें कहाँ मर्जी दे दो, जहाँ मर्जी तीर चलाना है दे दो, 1 मिनट में निपटा देंगे। देखो इनको ले डूबे, बचे हमारे पास ये तो 3। यहाँ से सर इन दोनों को ले डूबेंगे, बचेंगे हमारे पास 2। यहाँ से सर डेसिमल के आगे हमारी औकात है नहीं, ओके ऐसे कैसे आ गए 3। इधर से सर डेसिमल के आगे हमारी औकात है नहीं, 4। बहुत बढ़िया। इधर से अरे सर मज़ा आ गया, 3 0 से बेटे 3, बचे कितने भाई लोग? 4। इधर देखोगे तीर बिना डेसिमल वाली कोई नंबर हो, हम दोनों साइड से तीर चला सकते हैं। इधर से चला दिए, लो 2 को निपटा दिए, बचा कितना? 1। इस साइड से सर डेसिमल के आगे औकात नहीं है हमारी, 4। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के आगे वालों की औकात नहीं है। यहाँ पे इनसे हमारा कोई ताल्लुकात होता नहीं है, ये है हमारे पास 2। ओके भाई लोग, ओके बहुत बढ़िया। यही आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट था, है ना, कि इनके रूल क्या होते हैं, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर हम लिखते हैं। इतने सारे हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिए, बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल के आए हैं। आप लोगों को रूल से भी आ गया और आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बच्चों एक चीज़ और होती है कि जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स यूनिट चेंज कर रहे होते हैं, यूनिट चेंज जब भी हम कर रहे होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर फिगर चेंज नहीं होते। वाइल नोट लिख सकते हो आप इसको, वाइल कन्वर्टिंग यूनिट्स सिग्निफिकेंट फिगर नॉट चेंजेज, नॉट चेंजेज। ओके सर, क्या मतलब है इनका? यदि मैं कहूं 2.1 किलोमीटर, है ना, आप इनको मीटर में चेंज कर दो। मैं क्या करूंगा सर, इसको 1000 से मल्टीपल कर दूंगा, मेरे पास कितना आएगा? 2100 मीटर। अरे यार इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहा हूँ ना, मैं क्या करूँगा, 1 किलोमीटर पे कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। सबको पता है इतना, तो 1000 से इसको मल्टीपल करूँगा, मेरे पास आ जाएगा 2100 मीटर। करना तो आता है ना, 1000 से मल्टीपल करते हैं, एक जीरो इस डॉट को लेके चला जाएगा, बाकी की 2 आप आगे लगा चुके हैं। भाई लोग ये हमारे पास नोट है कि जब भी हम चेंज कर रहे होते हैं यूनिट्स को, सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि सर 2.1 × 10⁻³ क्या ये लिख सकता हूँ? बात तो सेम ही है ना, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू थी 2, यही लिखा मैंने यहाँ पे, कन्वर्टिंग यूनिट सिग्निफिकेंट फिगर नॉट चेंजेज। हाँ, चेंज नहीं होते वहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू 2 थी, जब हमने इनको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास अब हमें नहीं पता ना 2.1 किलोमीटर, ये हमें मतलब सिर्फ बता रहे हैं, इनको नहीं पता 2.1 किलोमीटर मतलब, इनको ये नहीं पता कि भाई लोग 2.1 मतलब 2 मान लो 2101 मीटर होता, 2102 मीटर होते, है ना, 2111 मीटर होता, वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू 4 हो जाती। यदि मान लो यहाँ पे 2111 मीटर होता, है ना, 2111 मीटर होता, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू 4 हो जाती। होती कि नहीं होती यार? होती ना। ओके भाई लोग, इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इनका कोई मतलब है नहीं, हमारे पास इनका क्या मतलब है?
10 की पावर कुछ भी हो, हमें उनसे मतलब नहीं है। ऐसा कैसा हमारे पास आ गया, हम सीधा लिख देंगे कि सिंपल है यार, जब भी हम यूनिट चेंज कर रहे होते हैं सर, सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू चेंज नहीं होती, ध्यान रखना है। बस एक नोट लिख रखा था, लिख दिया, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है इनसे। ठीक है भाई लोग, इसको छाप लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद हमारे पास अब कुछ कैलकुलेशंस होंगी कि सर हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ के आए हैं, हमने काउंट करना भी सीख लिया, अब हम इनके ऊपर क्या एप्लीकेशंस करते हैं। बच्चों जब भी हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जोड़ बाकी गुणा भाग, यही तो कैलकुलेशंस होंगी। नंबर है तो उन पे क्या कैलकुलेशंस होगी, यही होंगी। हाँ, उनके कुछ रूल्स होते हैं। उनमें सबसे पहली एक टर्म होती है कि राउंडिंग ऑफ। किसी नंबर को जो डेसिमल के आगे है उसको आप राउंड ऑफ कैसे करते हो। राउंड ऑफ मतलब नियरेस्ट। यदि मैं आपको कहूँ कि आप 4 किलो है ना और 201 ग्राम आपके पास है, 4 किलो 201 ग्राम है, आप उसको छोटे से 2 अक्षरों में लिख दो तो मैं लिखूँगा 4.2 किलोग्राम। एक ग्राम को हम यहाँ एडजस्ट करते हैं, इन्हीं को राउंड ऑफ करना कहते हैं। भाई लोग इनका कुछ मेथड है, उसमें हम लिखते हैं राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ रूल। ओके, क्या है, बिल्कुल छोटा सा मेथड होता है कि जब राउंड ऑफ का मतलब है डेसिमल के बाद वाली ही नंबर हम राउंड ऑफ तक लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं लूँ 3.721 है ना, 3.721, तो आप सर इसको 2 डिजिट्स में लिख दो, एक डेसिमल तक लिख दो, है ना। तो इनका सिंपल सा रूल होता है, यदि आप लिखना चाह रहे हो 1 डेसिमल तक, मतलब सर डेसिमल के आगे वाली संख्या, यहां तक लिखना चाह रहे हो ना, अब आप लोगों को देखना है इससे जस्ट आगे वाली संख्या, बस जहां तक आप लोगों को लिखना है उनसे जस्ट आगे वाली संख्या देखनी है आप लोगों को। ठीक है, देखो यदि ये संख्या जो आप देख रहे हो वो ग्रेटर देन 5 है ना, ग्रेटर देन 5 है, तो आप डेसिमल के पास वाली जो संख्या है उसमें 1 बढ़ा दोगे, +1 कर दोगे। इसका मतलब सर आप कहना चाह रहे हो यदि 3.78 होता, यहाँ पे 5 से ज़्यादा 8 हो गया ना, 8 होता, आप इनको 3.8 कर देते, बिल्कुल कर देता। यही तो मैं कह रहा हूँ कि यदि जहाँ तक मुझे करना है राउंड ऑफ, मुझे डेसिमल के जस्ट बाद वाली को राउंड ऑफ करना है, इनको बदलना है, मुझे इनको हटाना है यार। ओके, इनको जब भी हटाना हो मैं उनसे जस्ट आगे वाली नंबर पे जाऊँगा, है ना, आगे वाले नंबर पे जाऊँगा। या फिर आपको जितनी मर्जी नंबर दे रखा हो, जितनी बड़ी संख्या दे रखा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर से स्टार्ट करो आप। एक को क्या बदलोगे, 5 से बड़े हैं, नहीं है सर, इनको छोड़ देंगे। 2 5 से बड़े हैं, नहीं है सर, छोड़ देंगे। इसका मतलब सर इनका आंसर क्या इतना आ गया, 3.7, यस 3.7 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब प्लस, यदि 5 से बड़ी है तो आप +1 करोगे, यदि 5 से छोटी है तो माइनस नहीं करना, उनको ऐसा कैसा छोड़ना है। यदि 5 एज इट इज ऐसे कैसे छोड़ देना जैसी वो थी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यदि मैं कहूँ 3.75763, आप इनको राउंड ऑफ कर दो। मैं कहूँगा सर मुझे राउंड ऑफ यहाँ तक करना था, मैं इनके आगे वाली संख्या को देखूंगा, 6 5 से ज़्यादा आ रही है, मैं उनको तुरंत बदल करके 3.8 लिख दूंगा ना यार, लिख दूंगा ना। ओके भाई लोग, अगला एग्जांपल लेते हैं। यदि मेरे पास है 3.452 3.552 है ना, यदि ऐसी कुछ भी नंबर है आपके पास, यहाँ पे आपके पास 5 है और आगे वाली संख्या ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा, मतलब आपको 50 देखना है, वहाँ पे 50 से ज़्यादा 52 है ना, 52 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 52 मतलब 5 से बड़ी है। यहाँ पे तो मैं इसको बदल नहीं सकता ना यार, दो की क्या औकात, यहाँ पे यदि मैं इसको हटाना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा 3.55, 1 को हटाना चाहूँगा तो 2 को हटाना चाहूँगा तो ऐसा लिख दूंगा ना। बट आप लोगों को ध्यान रखना है कि यदि डेसिमल के पास वाली नंबर जिसको आप बदलना चाह रहे हो, यदि वो ओड है,
ओड है, ओड का मतलब होता है विषम, 5 क्या है, ओड है, तो वो बदल जाएंगे, अरे यार, तो वो बदल जाएंगे का मतलब है कि यदि डेसिमल के बाद वाली संख्या ओड है और उसके बाद में 5 से ज़्यादा कुछ आ रहा है, मैंने बोला था ग्रेटर देन 5, है ना। अब सर यहाँ पे तो 5 ही लिख रखा है, यहाँ पे तो 5 ही लिख रखा है ना। आपने इक्वल 5 का तो कुछ बताया ही नहीं। यहाँ देखो 5 से लेके यहाँ तक 8 9 तक, मतलब आगे आपको दिएगा 51 से लेके 59 तक, 51 से 59 तक। तब हम क्या करेंगे, जब यदि हमारे पास ये वाली नंबर है, ये वाले नंबर ओड नंबर है, ये वाले नंबर ओड नंबर का मतलब है विषम संख्या है, तो हम उसको 1 बढ़ा देंगे। क्या लिखोगे सर, 3.6 लिख दूंगा भाई लोग। यदि जिसको मैं बदलना चाह रहा हूं वो ओड नंबर है और वहां पे नंबर हमारे पास 551 से लेके 59 तक है, 5 1 से 5 9, यदि 6 होता तो मैं वैसे ही बदल देता, 6 होता तो मैं सीधा वैसे ही 6 लिख देता ना यार, इतना झमेला करना ही नहीं होता। बट यदि 5 वाली संख्या, मैंने ग्रेटर देन 5 का बता दिया, लेस देन 5 का बता दिया, अब मैं बता रहा हूं जब इक्वल टू 5 हो तब बराबर 5 क्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, यदि नंबर ये होता तब आप क्या करते सर। भाई लोग यदि मेरे पास नंबर इवन नंबर है, 4 तो इवन है ना, इवन का मतलब होता है सम, संख्या, नंबर का मतलब होता है संख्या। यदि ये इवन नंबर है, ये नहीं बदलते, ये यहाँ पे नहीं बदलते, इसका मतलब सर क्या ये 3.4 ही रह जाएंगे? बिल्कुल, ये 3.4 ही रह जाएंगे, 3.4 ही रह जाएंगे, बस इतने ही रूल होते हैं इनके, इतने ही एक आध रूल होते हैं। एक जो अलग था 51 से 59 का वो मैंने बता दिया। बाकी यदि 5 से बड़ी संख्या है यहाँ पे, 5 से बड़ी का मतलब तो सर 6 से स्टार्ट होगी ना, जैसे ही आपको 6 दिखे खटाक से आप 1 बढ़ा दो, यदि आपको 5 से छोटी संख्या दिखे, 4 दिखे, आप ऐसे कैसे उनको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई लोग। सो ये आपको राउंडिंग ऑफ का रूल था, ये अब आगे आपको काम में आएगा जब आप मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड ये दोनों करोगे ना सिग्निफिकेंट फिगर में, तब आपके काम में आएगा। ओके भाई लोग, बच्चों इसके बाद हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के प्लस माइनस गुणा भाग, जोड़ बाकी और गुणा भाग। एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन ये एक तरीके से सिग्निफिकेंट नंबर है तो नंबर पे हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, इतना ही तो कर सकते हैं यार, और क्या करेंगे। नंबर का हम कुछ और कर नहीं सकते, नंबर तो नंबर है जी, उन पे सिर्फ होते ही हैं 4, जोड़ हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, बाकी हो सकता है। तो मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या है सर, ये क्या है, ये छोटा सा एक रूल है इनका। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ भाई लोग, आप लोगों की टीम में 11 प्लेयर हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, सब जानते हैं क्रिकेट को, आप लोगों की टीम में 11 प्लेयर हैं। ओके सर, यदि एक बंदा बहुत आलसी है ना, इतना आलसी है कि आप उसको ज़बरदस्ती लेके जाते हो, बट आपके पास कोई विकल्प है नहीं, और कोई विकल्प आपके पास है नहीं अवेलेबल, इसलिए आपको उसको ही लेके जाना पड़ेगा, और जब तक आप 11 प्लेयर नहीं लेके जाओगे आप मैच नहीं खेल पाओगे, ऐसा लिख रखा हो मान लो, है ना, ऐसा है कि 11 प्लेयर नहीं लेके जाओगे आपका मैच हो नहीं पाएगा, आपको 11 के 11 लेके ही आने हैं। तो आपका क्रिकेट खेलना किस बात पे निर्भर कर रहा है कि वो बंदा सही टाइम पे आ जाए, बस वो बंदा सही टाइम पे आ गया, हमारा गेम हो जाएगा, अन्यथा हमारा गेम नहीं हो पाएगा। बच्चों यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि जब भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड हम लोग करते हैं तो ये उस पर निर्भर करता है जो जिसकी लीस्ट एक्यूरेसी है। लीस्ट एक्यूरेसी का मतलब है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है। लीस्ट एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया, मैंने सबसे पहले लिखाया था, जिसके सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज़्यादा होंगे मोर एक्यूरेट होगा, एक्यूरेसी को ही तो दिखाता ही। ओके भाई लोग, यदि मैं लिखूं मोटे मोटे अक्षरों में, सिंपल सीधे शब्दों में, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो सीधा लिख लेंगे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सिग्निफिकेंट फिगर्स का जोड़ बाकी गुणा भाग, जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट है
सिग्निफिकेंट फिगर जो नंबर है जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट है उस पर निर्भर करता है। उस पर निर्भर करता मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जो भी जोड़ बाकी गुणा भाग हम करेंगे तो जितने हम सिग्निफिकेंट नंबर लिखेंगे वो सबसे लीस्ट एक्यूरेट वाले से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो भाई लोग रिजल्ट ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर can't be more than, can't be more accurate, can't be more accurate than least accurate significant figure। इसका मतलब क्या है सर? जो लीस्ट एक्यूरेट का मतलब था सबसे कम वाला, जिस बच्चे की वजह से आपका मैच रुक रखा था ना उनका, उसका मतलब कि सर उसमें मान लो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, है ना, तो क्या रिजल्ट में 4 आ जाएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। उन पे निर्भर कर रहा है ये चीज़, उनकी एक्यूरेसी पे ही निर्भर कर रहा है। एक्यूरेसी कम है, इसका लीस्ट एक्यूरेसी मतलब सर कम है उनकी, हाँ सिग्निफिकेंट फिगर कम है। ये तो मैं सबसे पहले बताया था ना आप लोगों को बच्चों। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनके दो तरीके से होते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस का अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का अलग होता है। दोनों को हम अगले बोर्ड में देखेंगे और उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो था ना अपना आज का जो सेशन था वहीं पे हम उसको एंड करेंगे और आगे जो पढ़ेंगे बाद में हम लोग बताएंगे। छाप लो इसको। ओके भाई लोग, अब हम लोग देखेंगे इनके जो भी एप्लीकेशंस है ना, इनको जोड़ना, घटाना, बाकी गुणा करना, भाग देना, है ना, ये किस तरीके से होते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो ये मेजर्ड वैल्यू लिख सकते हो, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर एक तरीके से तो हम काउंट करते हैं वो हो गए, या फिर सिग्निफिकेंट नंबर लिख लो आप, या फिर मेजर्ड वैल्यू आप लिखोगे, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे यदि आप चाहो, यहाँ पे आप मेजर्ड वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू आपने मेजर करी है ना, वो आप यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी बात तो वही है, ठीक है भाई लोग। ओके, पहला जो रूल है प्लस एंड माइनस ऑफ मेजर्ड वैल्यू लिख लो या सिग्निफिकेंट फिगर लिख लो। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों चीजें एक ही है भाई लोग। क्या होता है इनमें, क्या होता है, पहले मैं इनका स्टेटमेंट लिख देता हूं। रिजल्ट ऑफ rounded off to the same digit as जिनका डेसिमल के आगे सबसे कम नंबर हो ना, डेसिमल के आगे, which is having least numbers after decimal। ओके, इनका मतलब है कि जो भी इनका रिजल्ट होगा प्लस माइनस का, राउंडेड ऑफ टू द सेम डिजिट, है ना, एज द नंबर विच इज हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल्स। मतलब मैं कहूँ कि मेरे पास है 1.344 और दूसरी साइड है 0.3, तो मैं उनको जोड़ने के बाद रिजल्ट ऑफ
जोड़ने के बाद जो राउंड ऑफ होगा वो उनके हिसाब से होगा। यदि मैं कहूँ 1.123 प्लस 0.3, इनका मतलब सर आप ऐसे जोड़ोगे, यस ऐसे ही जोड़ूंगा और क्या करूँगा 324.1, इनका मतलब सर आप इनको राउंड ऑफ कहाँ तक करोगे, जहाँ तक जो नंबर था ना, जिनकी डेसिमल के बाद में लीस्ट नंबर था, किनका था सर, इनका था, देखो इनका था, डेसिमल के बाद में एक ही नंबर है इनके पास, इनके हिसाब से मैं इनको राउंड ऑफ करूंगा। इनका मतलब सर आप डेसिमल के एक ही डिजिट तक, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करोगे। यस, राउंड ऑफ करूंगा तो कितना आएगा भाई लोग, 2 3, मतलब 5 से छोटे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके सर, बहुत बढ़िया भाई लोग। अगला एग्जांपल लेते हैं, 1.246 प्लस 0.2 प्लस 1.3245। ओके, बहुत बढ़िया। क्या करोगे सर, इनको वही सेम प्रोसेस करेंगे, हम जोड़ते आए हैं वैसे ही जोड़ेंगे, कुछ अलग नहीं करना। 1.3245 जोड़ दो इनको, 5 6 4 0 4 2 8 and 9 3 5 7.12। भाई लोग सर इसको आप कहाँ तक राउंड ऑफ करोगे, यहाँ तक। देखो जो डेसिमल के बाद में है ना सबसे कम डिजिट्स रख रहा है उस तक, डेसिमल के बाद में यही टर्म एक डिजिट रख रहा है, इसका मतलब सर 1 तक आप राउंड ऑफ कर दो। मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट ऑफ प्लस माइनस, सबसे पहले मैंने लिखा रिजल्ट। कई बच्चे कहीं इनको पहले ही राउंड ऑफ कर देते हैं और बाद में जोड़ करते हैं, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा फिर। देखो भाई लोग, मतलब मैं इनको यहाँ तक सर यहाँ तक करूँ, ये तो 9 है, 5 से बहुत ज़्यादा है, लिख दो। इनको लिखेंगे हम 2.8। राउंड ऑफ करना मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है। एक एग्जांपल और लूँ, एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मतलब क्वेश्चंस में लिखा आता है ना, कि मान लो आपके पास एक बॉक्स था, है ना, और उस बॉक्स का वेट था आपके पास 1.2 kg। ओके सर, 1.2 kg था। यदि इसमें मान लो मैं कोई सोना रख दूँ, है ना, सोना रख दूँ और जिनका वेट है 18 ग्राम, 17 ग्राम मान लो, 17 ग्राम, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि आप इन दोनों का वेट राउंड ऑफ करके बता दो, सम करके राउंड ऑफ करके बता दो, है ना। अब कुछ बच्चे जल्दीबाजी में रहेंगे, वो यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, और वो खटाक से सीधा जोड़ के राउंड ऑफ कर देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करना ऐसे। करेंगे क्या सर, भाई लोग 1.2 किलोग्राम और यहाँ 17 ग्राम, 17 ग्राम का मतलब है कि वो 17 ग्राम ही है, 17 ग्राम ही है। आप लोग क्या करोगे आप लोग, है ना। यदि मैं कहूँ कि यदि मैं 1.2 kg को ऐसा कैसा रख दूँ, और 17 ग्राम जो मेरे पास था उसको भी मैं किलोग्राम में रख दूँ, क्या आ जाएगा 0.017 किलोग्राम। हाँ, किलोग्राम में पूछना चाह रहे हैं, ग्राम में पूछेंगे, हम ग्राम में बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यदि यहाँ क्वेश्चन में लिख रखा होगा कि जो लास्ट में पूछेंगे ना कि आप किलोग्राम में बताओ, ग्राम में, वो हम लास्ट में बताएंगे। जो लास्ट में क्वेश्चन में दे रखा होगा ना किलोग्राम में बताओ कि ग्राम में, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को करना है। देखो मैं इनको जोड़ूंगा, मेरे पास आएगा 712.1। अब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा, इसका मतलब सर यहाँ 1 था, कोई मतलब नहीं है, 1.2 kg, ऐसा का ऐसा आप लिख दोगे, हो गया काम। यही इनका कंसेप्ट था। अब हम लोग देखेंगे कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवाइड करते हैं, तब हम कैसे चीज़ों को सोल्व करते हैं। छाप लो इसको। ओके भाई लोग, लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं इनका। जब हम मेजर्ड वैल्यू, इनका थोड़ा सा रूल अलग होता है। अभी हम पढ़ के आए थे, वहाँ पे हम राउंड ऑफ कर रहे थे डेसिमल के अकॉर्डिंग। जब प्लस माइनस हो रहा था तो जो डेसिमल के आगे लीस्ट नंबर रख रहा था, वहाँ तक हम लोग उनको
राउंड ऑफ कर रहे थे, राउंड ऑफ पढ़े थे ना, इसीलिए पढ़े थे ताकि हम दोनों ये एप्लीकेशन कर सकें। अब इनमें क्या होता है भाई लोग, यहाँ पे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग करते हैं राउंड ऑफ। जो सबसे कम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिनके पास है उनके हिसाब से हम रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे। ओके, result of multiplication and divide is rounded off to the same significant figure which is having the least significant figure। हाँ, राउंड ऑफ करेंगे सेम सिग्निफिकेंट फिगर तक। मतलब मान लो हमारे पास, एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, एग्जाम्पल से थोड़ा सही समझ आएगा आप लोगों को। हमारे पास दे रखा है 2.1, कितना आएगा ये? 21 का स्क्वायर सबको पता है 4.41 होता है। ओके, इनका मतलब है कि जब हम इनको राउंड ऑफ करेंगे, जब हम इनको राउंड ऑफ करेंगे तो हम उसके हिसाब से करेंगे जब कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रख रहा है। अब इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू है, इनमें भी 2 है, इनमें भी 2 है। मान लो यहाँ पे ये लिखा होता 2.10 और तब हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती? ये आ जाती, क्या आ जाती ना। अब हमें राउंड ऑफ करना है, कैसे करेंगे? जिनके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, अब देखो यहाँ पे इनके पास सिग्निफिकेंट फिगर है 2 और इनके पास है सिग्निफिकेंट फिगर 3, 1 2 3 1 2। मतलब सर अब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें इनको लिखना है। लो भाई लो, लिख दिया। इसका मतलब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.4। ओके सर, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेटिव पार्ट लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ आए। बाकी कैलकुलेशन कराना हमारा कोई पर्पज है नहीं, आप लोगों को कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि आखिरकार करते कैसे इन चीज़ों को। भाई लोग, एक आध एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। ओके सर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लूँ 142.06 इंटू 0.23 और यहाँ पे इनकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 32.6728। एक एग्जाम्पल और लेते हैं 0.90 डिवाइड बाई ओके बच्चों, सिर्फ कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। कैलकुलेशंस करना हमारा कोई पर्पज है नहीं, कैलकुलेशंस तो आप लोग भी अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर एग्जांपल यदि ये क्वेश्चन था कि आपको इसको राउंड ऑफ करना है, कैसे करेंगे सर? ये इनका रिजल्ट आया, जब हम इनको मल्टीपल करेंगे ये इनका रिजल्ट आएगा, राउंड ऑफ करेंगे। क्या कंसेप्ट था हमारा? द रिजल्ट ऑफ दिस इज राउंडेड ऑफ टू द सेम सिग्निफिकेंट फिगर विच इज हैविंग द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। जो हमारे पास प्रॉब्लम में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिनके हैं वहीं तक हम उनको राउंड ऑफ करेंगे। इसका मतलब सर यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 थे और यहाँ पे हमारे पास थे सर 2 थे ना। ओके, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आप जो रिजल्ट आया उनको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करोगे। यस, यही मतलब है इनका। इसका मतलब मैं इनको राउंड ऑफ करूँगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, मतलब यहाँ देखूँगा यहाँ पे कितना है 5 से बड़ा। इसका मतलब सर 5 से बड़ा है तो यहाँ एक नंबर बढ़ जाएगा और एक नंबर जब बढ़ेगा तो वो हमारे पास आएगा 33। राउंड ऑफ करना मैंने बोला था ना, डेसिमल के जस्ट पास वाला, जहाँ तक आप राउंड ऑफ करना चाह रहे हो उसके जस्ट बगल वाला देखो, यदि वो 5 से बड़ा है तो आप उनको बढ़ा दो, यदि नहीं है तो आप उनको एज इट इज़ रहने दो। या फिर हमने एक आध जो प्रिंसिपल और देखे थे, ऑड वाला और इवन वाला, उसके हिसाब से अप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। 33 आ गया। ओके भाई लोग, बच्चों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है 2 इनके पास और इनके पास है 3। रिजल्ट हमारा था 0.21126। इसका मतलब सर क्या हम इनको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर उनके हिसाब से, यस, जो प्रोसेस करते आए थे वही करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। इसका मतलब मैं लिखूंगा 0 इज नॉट कंसिडर्ड एज ए लीस्ट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब नहीं है, है ना।
अभी भी हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। ये तो काउंट ही नहीं होते थे ना यार। इसका मतलब सर क्या मैं इनको ऐसे कैसे लिख दूँ? यस, ऐसे कैसे लिख दूँ? राउंड ऑफ करना चाह रहे थे बट यहाँ पे 1 था, 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई लोग, ये आप लोगों का कंसेप्ट था सिग्निफिकेंट फिगर्स का, बिल्कुल बेसिक था। पहला चीज आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने आने चाहिए, और उनके बाद में जो एप्लीकेशन थे कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ करना आप लोगों को बहुत काम में आएगा, आगे भी काम में आएगा, करते रहोगे। बिकॉज जब आपका कैलकुलेशंस बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप उनको राउंड ऑफ करके करोगे वहाँ पे कैलकुलेशन, तो आपकी एक आध स्टेप बचेंगी। जब आप कैलकुलेशंस करोगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ 2.510, तो आप उसको 2.5 लिखोगे, अप्रोक्सीमेट आंसर आएंगे, और जब आंसर्स में डिफरेंस बड़ा होता है तब आप उस तरीके से कैलकुलेशंस कर सकते हो, है ना। वहाँ एग्जामिनर का पर्पज आपकी कैलकुलेशंस चेक करना नहीं होता। सो ठीक है भाई लोग, आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करेंगे, और इसके साथ आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एरर्स, है ना, जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा ही नहीं होती, मतलब आते ही हैं, बहुत ज़्यादा होती है और आते ही हैं क्वेश्चंस, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, नीट वालों के लिए भी, जेई वालों के लिए भी, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो ठीक है भाई लोग, आज का लेक्चर यही एंड करेंगे। दिस इज मुकेश कुमार परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।